मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कृतिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चौथा पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और जिसको लिखा है अमेरिकन पोएटेस कैरोलिन ग्रीन ने, कैरोलिन वेल्स ने। तो बच्चे, एक बड़ा ही ह्यूमरस पोएम है जिसकी टोन भी ह्यूमर है और इसकी राइमिंग स्कीम भी बड़ा ही सिंपल पैटर्न पे लिखी गई है। फॉर्मल वर्ष है ये कविता, ठीक है। क्या है? फॉर्मल वर्स है। तीन तरह की कविताएं होती हैं, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स और आपका फॉर्मल वर्स। फॉर्मल वर्स वो होता है जिसमें मीटर पैटर्न और राइमिंग स्कीम भी पूरी तरह से जो है क्लियर होती हैं। तो ए बी और सी इसकी पोएम की जो राइमिंग स्कीम है। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। अमेरिकन पोएटेस जो कैरोलिन वेल्स हैं, बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़ा ही ह्यूमरस वे में इस कविता को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। और जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, इस कविता को वो बड़ा ही अलग तरीके से, अनोखे अंदाज में, अपने अंदाज में उन्होंने बताने की कोशिश किया है बच्चों को, ताकि उन्हें बड़ा मजा भी आए और इसको पढ़ करके बड़ा हंसी आए। तो इस तरह की कविता पर आधारित हमारा आज का जो सेशन है वह है। अब आगे चलते हैं और इसकी जो इंट्रोडक्टरी लाइंस है इसको देख लेते हैं कि दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई। कह रहा है ना, दिस ह्यूमरस पोएम, ह्यूमरस मतलब होता है हास्यास्पद, जिसको पढ़ करके हंसी आए। पोएम इन कविता सजेस्ट हमें सुझाती है या बताती है सम डेंजरस वे, कुछ खतरनाक वेज मतलब तरीकों को क्या करने का, टू आइडेंटिफाई पहचानने का, और टेल या बताने का वाइल्ड एनिमल्स को, यानी कि जंगली जानवरों को अलग तरीके से पहचानने का, मतलब जो है उनको आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का कुछ खतरनाक तरीके जो है बताती है। तो रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़िए। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, क्या करते हुए, एक रेगुलर रिदम में, एक मतलब नियमित जो है लय में, और ही बड़ा ही जबरदस्त तरीके से उस रिदम को बना करके रखते हुए आप इस कविता को पढ़िए और इसकी अंदर जो ह्यूमरस स्टाइल है पोएटिस की, उसको फील करने की कोशिश करिए। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जंगल का राजा होता है ना, शेर, लॉयन के बारे में वो डिस्क्राइब कर रही है कि उसको पहचानने का सबसे शानदार तरीका क्या होगा कवित्री के अनुसार। तो यहां से कविता की फर्स्ट स्टेंजा शुरू होती है कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस। कह रहा है ना कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, कि यदि कभी भी आप मीन चांस पाकर, अवसर पाकर के, टू जंगल इन द ईस्ट, पूर्व के ईस्ट, हेयर स्टैंड फॉर एशियन कंट्रीज, ठीक है। एशिया से मतलब है हमारा, ठीक है, एशिया महाद्वीप से मतलब है कि अगर आपको मौका मिले तो पूरब के देशों, एशिया के देशों के जंगलों में जाएं। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और आपको वहां पर जाते ही चलते रास्ते में एक क्या दिख जाए, ए लार्ज, एक विशाल, और एक टॉनी बिस्ट दिख जाए। टॉनी मतलब होता है एलोइस ब्राउन, मीन हल्का भूरा, पीला भूरा, जो बिस्ट मतलब जानवर होता है। यानी कि अगर भाग, कवित्री कहती है कि अगर आप भाग्य से या अवसर पाकर एशिया के देशों में, पूर्व के देशों की जंगलों में जाएं, और वहां पर उन जंगलों में आपको एक पीला भूरा रंग, भूरे रंग का एक विशाल काय जानवर, एक विशाल जानवर दिख जाए। सो इफ ही रोर्स, और आपको देख करके ना वो रोर्स करे, गर्जना करे, दहाड़े, एट यू आर एज यू आर डाइंग, जैसे मानो कि उसके दहाड़ सुन करके ही आप मर रहे हो। डाइंग, डाइंग यहाँ मतलब डाइंग से बच्चे बच्चे मरने से है। तो कह रहा है कि उसकी दहाड़ को सुन करके आप ऐसा महसूस करें जैसे कि आप मर रहे हो। यू विल कम टू नो इट इज द एशियन लायन, तो तब जाकर के आपको समझ जाना चाहिए कि यह कोई और नहीं, इट इज नन अदर देन एक्सेप्ट एशियन लायन, कि यह जो है सिर्फ एशियन लायन है, कोई और कोई नहीं। तो कवित्री कहती है कि अगर आप अवसर पाकर के पूर्व के जंगलों में जाएं और वहां पर आपका सामना एक विशाल का या एक बड़ा सा हल्का पीला भूरा रंग के जानवर से हो जाए, और वो ऐसे दहाड़े जिससे लगे कि दहाड़ सुनकर के ही आप मरने लगे, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो इस तरीके से कि यह कोई और नहीं, जंगल का राजा शेर है।
तो इन पंक्तियों में, इस स्टेंजा में जो पोएटेस है कैरोलिन वेल्स, ये बताने की कोशिश करती हैं कि शेर को कैसे पहचाने। तो ये उनका स्ट्रेंज वे है। इन दिस स्टेंजा द पोएटेस Caroline Wells had described the curious and interesting way to identify lion. Lion mean none other than the king of the forest। तो ये जो है हमारा एक्सप्लेनेशन रहा बच्चे इस मीन पूरी पोएट्री का। अगर आप इसमें देखेंगे इस फर्स्ट स्टेंजा में कि इसकी राइमिंग राइमिंग स्कीम क्या है, तो चांस से एडवांस मिल रहा है। आप ये देख लीजिए इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो रही है, चांस से एडवांस मिल जा रहा है। तो ये ए हो गया और ये भी ए हो गया, लेकिन यहाँ पर ये बी बी हो जाएगा। तो ये ए बी, ये ईस्ट फर्स्ट लाइन अटैच टू द थर्ड लाइन एंड सेकेंड लाइन अटैच टू द फोर्थ लाइन। जैसे सी 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 ई सी मिल रहा है, ईस्ट बिस्ट, तो ये ए हो जाएगा, इसको बी मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, फिर से ए मानेंगे क्योंकि ये इसके जैसा आवाज आ रहा है, इसको हम मानेंगे बी, और ये वाला जो है बिल्कुल अलग हो जा रहा है लास्ट के टू लाइंस। तो हमारी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी और लास्ट में सी सी। तो फर्स्ट स्टेंजा में ये हमारी राइमिंग स्कीम है। इसके आप अगर बात कर लें लिटरेरी डिवाइसेस की, तो लिटरेरी डिवाइसेस में देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारा फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो करके सेकंड लाइन तक आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप जो है फर्स्ट लाइन में आपकी सेंस कंप्लीट नहीं हो पाती है और वो सेकंड लाइन तक जाती है, तो उसको हम इंजैम्मेंट फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। दूसरा है इन्वर्जन। तो कह रहे एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यहाँ से ये देख लीजिए, ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो सीक्वेंस होता है सेंटेंस में, वह पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया जा रहा है। क्यों? केवल और केवल राइमिंग बिठाने के लिए। तो यहाँ पर जो है आगे पीछे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, सीक्वेंस सिंटेक्स के सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच होता है कि सेंटेंस के फॉर्मेट को क्या कर देना, बदल देना, सिर्फ राइमिंग सेट करने के लिए। तो ओ लिटरेरी डिवाइस हमारा इन्वर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? इन्वर्जन, INVERSION, ये हमारा इन्वर्जन कहलाती है। तो ये इन्वर्जन रही हमारी इस लाइन में। अगला जो मतलब जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर एल्यूजन है। एल्यूजन क्या? एशियन लॉयन, किसी फेमस चीज, फेमस प्लेस, किसी फेमस ब्रांड, किसी फेमस स्पीसीज का नाम लिया जाएगा, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है या कह सकते हैं लिटरेरी डिवाइस होती है, तो वह हमारा एल्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो लॉयन तो सभी हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशल और फेमस काइंड जो है स्पीसीज को जो जानवर का बता रहा है, तो ये हमारा एल्यूजन है, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे शेर के लिए ही यूज किया है, ही, ये जंगली जानवर के लिए ही यूज किया है, जो कि मनुष्य के लिए होता है। तो यहाँ पे मेल के लिए होता है, तो यहाँ पर एक जानवर के लिए यूज किया जा रहा है। इसका मतलब शेर को, इस शेर को क्या कर रहा है, वो पर्सोनिफाई कर रहा है, कर रही है पोएट्रेस। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट स्टेंजा रही। अब सेकंड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अब इस स्टेंजा में देख लेते हैं बच्चे, इस स्टेंजा में टाइगर के बारे में कह रहे हैं कि और या इफ मीन यदि, सम टाइम कुछ समय के लिए, व्हेन रोमिंग राउंड, आप भटकते हुए, इधर उधर भटकते हुए, ए नोबल मतलब एक सज्जन, वाइल्ड मीन जंगली जानवर, बीस्ट मीन जानवर, ठीक है, ग्रीट्स यू आपका अभिवादन करता है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलता है आपको आकर के, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसकी पीठ पर न काली धारियां हो और येलो ग्राउंड हो, यानी कि उसकी शरीर यानी उसकी पीठ जो है पूरा येलो हो और येलो हो, और पूरा का पूरा जो है मीन बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स बनी हुई हो, काली धारियां बनी हुई हो, तो आपको क्या करता है वो, आपको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग बोलता है। तब समझना जाना चाहिए, और जस्ट नोटिस, या अभी अभी आपने ध्यान दिया उसकी तरफ कि इफ ही इट्स यू, कि जैसे वो आपको अब खा जाएगा। दिस सिंपल रूल, तो यह साधारण सा नियम में हेल्प यू लर्न, आपको यह पहचानने में, सीखने में मदद कर सकता है। यह साधारण सा रूल कि ये कोई और नहीं, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि यह जो है बंगाल टाइगर है, डिसर्न मतलब पहचानना, टू रिकॉग्नाइज। तो टू रिकॉग्नाइज हो जाएगा यहाँ पर कि ये कोई और नहीं बल्कि ये रॉयल बंगाल टाइगर है। तो ये चीज है, हमारा सेकंड स्टेंजा था। इस सेकंड स्टेंजा की जो फिगर ऑफ स्पीच है, वही राइमिंग स्कीम वही है बेटा, ए बी और सी सी
राइमिंग स्कीम इसमें एलिट्रेशन है, कहाँ है एलिट्रेशन, तो आपका रोमिंग राउंड यहाँ पे आर आर जो है रिपीट कर रहा है। फिर उसके अलावा देख लीजिए रिपीटेशन है, सॉरी इन्वर्जन है। फिर से बंगाल टाइगर टू डिशन, यहाँ पे सेंटेंस के जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सॉरी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो पैटर्न होता है उसको उल्टा सीधा कर दिया जा रहा है। यहाँ पे इसके बाद को जो है यानी इन्फिनिटिव यहाँ ला दिया जा रहा है और सब्जेक्ट पहले कर दिया जा रहा है, बीच से सारे के सारे जो है मीन हेल्पिंग वर्ब और ये सारे पैटर्न गायब हो जाते हैं। ये इन्वर्जन हमारा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। उसके अलावा हमारा एल्यूजन है, फिर से बंगाल टाइगर में यानी टाइगर एक जो है कॉमन नाउन है और स्पेशल काइंड यानी स्पेशल स्पीसीज बताया जा रहा है बंगाल टाइगर का। तो यहाँ पर भी ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच, जैसे मैंने बताया है अभी ऊपरी स्टेंजा में कि एल्यूजन क्या होता है, यानी कि किसी फेमस पर्सन को, फेमस प्लेस को कोई बताता है तो उसको हम एल्यूजन कहते हैं, उसका जिक्र जब आता है तो। ठीक है, इल्यूजन ILLUSION, इल्यूजन और एल्यूजन में बड़ा अंतर होता है। इल्यूजन मतलब भ्रम होता है और ये एल्यूजन है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसके बारे में है बच्चे। ठीक है, किसके बारे में, तो आपका सेकंड स्टेंजा टाइगर के बारे में है। ठीक है, तो हम आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। सेकंड स्टेंजा पर्सोनिफिकेशन भी यूज कर रहा है इसमें। ही किसके लिए, टाइगर के लिए लगा रहा है जो कि मानव नहीं है, इसलिए टाइगर को पर्सोनिफाई कर दिया तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। उसके अलावा आप देख लीजिए एसोनेंस है, इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, तो इफ सम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है एसोनेंस क्यों है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, इफ सम टाइम ये दे रहा है कि इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, तो सम में ओ जो है यहाँ पे रिपीट कर रहा है, रोमिंग में ओ रिपीट कर रहा है, राउंड में ओ रिपीट कर रहा है, तो ये एसोनेंस है हमारा। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन मैंने बता ही दिया। अब हम पैरा नंबर सॉरी स्टेंजा नंबर थर्ड शुरू करते हैं। थर्ड स्टेंजा में देखिए किसके बारे में कह रहा है कि इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब होता है भटकना जो है, तो कह रहा है कि ऐसे स्ट्रोलिंग फोर्थ करते हुए, भटकते हुए, ए बीस्ट यू व्यू, एक बीस्ट को जो है आप क्या करते हैं, आपकी नजर में आता है, आप उसे देखते हैं। बीस्ट मतलब जानवर। हुज हाइड, जिसकी खाल, हाइड से मतलब यहाँ खाल से है, कह रहा है कि हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी हाइड पे, जिसकी खाल पर काली मिर्च के जैसे धब्बे हों, काले काले धब्बे हों। ठीक है, काली मिर्च के जैसे। एज सुन एज, और जैसे ही हैज लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट यहाँ लीप से मतलब है कूदने से मतलब है, जैसे वो आपके ऊपर कूद गया हो, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, और जब वो कूद जाए आपके ऊपर तो आप समझ जाएंगे कि यह कोई और नहीं, यह लेपर्ड है, तेंदुआ है। एंड टिल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और तब जा करके ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप अगर किसे गुड टू रोर विथ पेन, दर्द से, यहाँ रोर से मतलब क्राई से मतलब है कि दर्द में क्या करें, आप रोएं, चिल्लाएं, तो ये चिल्लाना, रोना, बिलखना जो है किसी भी तरह से, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह आपको मदद नहीं करेगा और वो बार बार आपके ऊपर लेप करता रहेगा, कूदता रहेगा। यहाँ लीप को ही जो है यहाँ पर लेप कहा गया है, फिर आपको जो यहाँ पे लेफ्ट कहा है कभी ने। तो ठीक है, ये चीजें आपका इसमें सेकंड थर्ड स्टेंजा में आपको ये बता रहा है, किसको, तो लेपर्ड को बता रहा है। तो लेपर्ड क्या है, उसकी ब्लैक ब्लैक ये स्पॉटेड होती हैं उसकी बॉडी पे। ठीक है, और ये जो है क्या होता है, ये आप पर जब देखते ही कूद जाता है। तो ये छोटा सा रूल आपको सिखा देगा कि ये जानवर कोई और नहीं, ये तेंदुआ है। इसकी पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं बच्चों। तो पोएटिक डिवाइसेस में आप देख लीजिए कि पहला है एलिट्रेशन, ही हैज, देखिए यहाँ पे एच यहाँ पर रिपीट कर रहा है, ही हैज, तो ये एलिट्रेशन है। उसके अलावा जो है यहाँ रिपीटेशन कर रहा है, किसका, लेप, लेप दो बार रिपीट किया है, तो इसको हम कहेंगे, पूरा वर्ड जब रिपीट हो जाता है तो उसको रिपीटिशन कहा जाता है। तो यहाँ रिपीटिशन हो गया, एसोनेंस हो जाएगा, स्ट्रोलिंग में ओ है, फोर्थ में ओ है, यहाँ पे डबल ओ सॉरी दो बार दोनों ही वर्ड में लगातार यूज कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एसोनेंस हो जाएगा। उसके अलावा स्ट्रोलिंग फोर्थ के अलावा यहाँ देख लिए हुज हाइड, तो यहाँ पर जो है हुज हाइड, तो यहाँ ओ, स्पॉट्स में ओ। ठीक है, तो इन दोनों में ओ यूज कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एसोनेंस ही हो जाएगा। डू नो गुड टू रोर, तो यहाँ पे डू गुड, डू ओ, नो में ओ,
गुड में डबल ओ, टीओ में ओ, रोर में ओ, ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एसोनेंस हो गया बच्चे। और लास्ट में वही पर्सोनिफिकेशन फिर से यूज किया, किसको, ही को, किसके लिए, लेपर्ड के लिए, लेपर्ड लेकिन मानव है नहीं, तो किसी जंगली जानवर को, किसी भी अन्य चीज को जो मानव नहीं है उसको मानव जब बनाता है कभी, तो वहां पे मानवीकरण हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला स्टेंजा देख लेते हैं और एक नए जानवर को जानते हैं। ये स्टेंजा नंबर 4 है बच्चे। इस स्टेंजा में कह रहा है इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कह रहा है कि इफ, यदि, व्हेन, जब, यू आर, जब आप क्या कर रहे हो, वॉकिंग, टहल रहे हो, राउंड मतलब कहाँ पे, राउंड योर यार्ड, वॉकिंग राउंड मतलब यानी अपने आंगन में, कोर्ट यार्ड में जब आप टहल रहे हो, यू मीट ए क्रीचर देयर, तो आप यदि वहां पे किसी क्रीचर, किसी जीव से, जानवर से मिलते हैं, हु हग्स यू, जो आपको आलिंगन करता है, गले लगाता है, ठीक है, वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बड़ी जोर से, मतलब जो आलिंगन करता है बहुत जोर से, मतलब गले लगाता है, बी श्योर इट इज अ बियर, तो कह रहा है कि ये निश्चित हो जाओ कि ये कोई और नहीं है, ये लक्षण किसका है, ये बियर का है, भालू का है, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और यदि आपको कोई डाउट रह जा रहा है, कोई संदेह रह जा रहा है कि भालू है भी कि नहीं है, तो आई गेस, तो जहां तक मैं अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कि वह तुमको बस एक केयर्स देगा, एक बस केवल जो है प्यार, जो है लाड़ प्यार, जो है लास्ट बार करेगा, उसके बाद से तुम्हारा काम समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरह से ह्यूमरस वे है कवित्री के, जो भालू को पहचानने का, ठीक है। अब इसकी मीन लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं बच्चे। इसमें स्टेंजा नंबर 4 में इंजाइमेंट यूज किया है, पहले वाले में जो है पहला जो वर्ड है, सॉरी लाइन है, उसका मीनिंग पूरा हो नहीं पा रहा है, वह जो है क्या हो जा रहा है, अगले लाइन तक जा रहा है, तो हमारा इंजाइमेंट हो रहा है। इंजाइमेंट लिटरेरी डिवाइस है, एलिट्रेशन यूज कर रहा है व्हेन वॉकिंग, ठीक है, व्हेन वॉकिंग, तो ये डब्लू का रिपीटिशन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एलिट्रेशन हो गया। फिर उसके बाद से आप देखें बी, बियर, तो यहाँ पर जो है 2 बार जो है रिपीट कर रहा है बी, ये बियर, तो यहाँ पर जो है बॉ साउंड का रिपीटिशन हो गया, ये भी एलिट्रेशन है हमारे बच्चे। तो एच साउंड का रिपीटिशन है, हग्स यू वेरी हार्ड, तो यहाँ पर जो है देख लीजिए हग्स यू वेरी हार्ड, हग्स हार्ड, ये भी रिपीट कर रहा है। तो बच्चा पार्टी, हमें लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें अभी तक क्लियर हो रही हैं। अगर नहीं, अगर क्लियर हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप जब लिखते हो तो एक आइडिया मिलती है कि क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और नहीं भी आ रहा तो उसे उन उन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है। ये आपका चैनल है बच्चे, मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूँ। मुझे बहुत पॉपुलर होने की बहुत ख्वाहिश नहीं है कि मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, नहीं, जो सही कंटेंट होगा वो आप तक पहुंचाना है। मार्केटिंग मेरा काम नहीं है, वो जो करोगे आपका जो सक्सेस होगा वही मेरी मार्केटिंग होगी, ठीक है बच्चे। तो जरूर आप लोग जो है अपने चैनल के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, आपको जो भी अच्छा लगता है, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं और लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेंजा, सॉरी, उससे पहले पोएटिक डिवाइसेस में देख लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस तो कर लिया हमने, और राइमिंग स्कीम भी जो इसका वही पैटर्न है, ए बी सी सी। सेकंड लास्ट स्टेंजा में देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि दो, यद्यप, टू डिस्टिंग्विश, पहचानना, क्या पहचानना, बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब, प्रे मतलब शिकारी होता है, बीस्ट मीन जानवर होता है, तो जो शिकारी जानवर होते हैं उनको पहचानना। ए नोविस माइट नॉन प्लस, तो ये काम जो है एक नौसिखुआ का, नौसिखिया का, नोविस मतलब नौसिखिया होता है, माइट नॉन प्लस क्या हो सकता है, ये नौसिखिया का जो है नासमझ वाली बात हो सकती है, क्या, कि शिकारी जानवरों को पहचान पाना। क्योंकि द क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ होता है ना, यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि आप हमेशा क्रोकोडाइल को हाइना से बिल्कुल अलग पाएंगे, मगरमच्छ को लकड़बग्घे से बिल्कुल अलग पाएंगे। ये लकड़बग्घा है, ये बेटा हाइना है, सॉरी, ये हाइना है और ये हमारा क्रोकोडाइल है। तो दोनों में क्या अंतर है, तो हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, कि जो हाइना आता है ना तो मुस्कुराते हुए आता है, यानी हाइना अपने शिकार को देख करके मुस्कुराता है। बट इफ दे वीप दे क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर अपने शिकार को खाते समय कोई आंसू बहा रहा है तो वो हमारा क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। आप लोग सुने भी होंगे, घड़ियाली आंसू न बहाओ, यानी क्रोकोडाइल टीयर्स न बहाओ जो है। तो ये हमारा इस स्टेंजा में
कवि हाइना यानी लकड़बग्घा और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के बारे में बताता है कि उसकी क्या स्पेशल क्वालिटीज हैं। तो मीन स्टेंजा नंबर 5 में देख लेंगे तो नोविश नॉन प्लस ये हमारा ये सेकंड लाइन में नोविश और नॉन प्लस ये क्या है, ये रिपीटेशन है तो एन साउंड का, तो ये हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन ही यहाँ पे यूज किया है तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, वही पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। किसके लिए यूज किया है, तो हाइना के लिए और किसको, किसके लिए, क्रोकोडाइल के लिए। ये दो चीजें हो गई। लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट स्टेंजा में आप देख लीजिए कि लास्ट स्टेंजा किसके बारे में है। लास्ट स्टेंजा कह रहा है ना ट्रू कैमेलियन, तो जो एक सच्चा एक अच्छा जो कैमेलियन होता है, गिरगिट होता है, इज स्मॉल, वो छोटा होता है। अ लीजर्ड, लीजर्ड मीन क्या, छिपकली, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, छिपकली के जैसे होता है, छोटा होता है कैमेलियन गिरगिट। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसका कोई कान नहीं होता है, किसके, इस गिरगिट के। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही उसके कोई पंख होते हैं, एक भी पंख भी नहीं होता उसका, ना ही जो है ईयर्स होता है। मीन ही नाइदर हैज व्हाट, ईयर्स नॉर विंग्स। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ नहीं है वहां, तो दिस द कैमेलियन यू सी, तो आप वहां पर कैमेलियन को, इस गिरगिट को जरूर देखेंगे। तो ये गिरगिट अपने रंग बदलने के लिए जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या है, ये एलिट्रेशन है, ही हैज़ नॉट, ये ही हैज़ नॉट यहाँ पे यूज किया है रिपीटेशन के तौर पे। फिर वही पर्सोनिफिकेशन है, कहाँ पे, तो ही यूज किया है किसके लिए, तो किसके लिए यूज किया है, इस गिरगिट के लिए यूज किया है। मानव है नहीं, मानव जैसे पेश किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच हो गया। इसके अलावा इस पोएम की टोन मेरे बच्चों ह्यूमरस रही। राइमिंग स्कीम कैसा रहा, तो राइमिंग स्कीम जो है हमारा ए बी, ठीक है, और शी रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको जो है ये लेसन, ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो भी जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि कहाँ जो है आपको समझ में नहीं आया होगा। थोड़ा सा वीडियो को जो है रिवर्स करिए, फिर से देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको आई होप सारा का सारा जो है चीज़ है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, और उसके साथ साथ इसके जो डिटेल जो क्वेश्चन आंसर हैं, डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन आंसर हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं जल्द ही। लेकिन आपका यह चैनल है, आपकी कंटेंट के लिए, आपके लिए मैं कर रहा हूँ। मुझे पॉपुलैरिटी की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपके स्तर से, आपके प्रयास से अगर चैनल ग्रो हो सकता है तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा और मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है, और आपकी कोई विशेष डिमांड है, किसी टॉपिक पे आप विशेष जो है मेन वीडियो चाहते हैं, तो आप उसे भी जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।